75वां स्वतंत्रता दिवस के इस मौके पर मैं चंदन सिंह, विभाजन के तौर पर पाकिस्तान से आए हुए परिवार का एक सदस्य, आज आपको मैं विभाजन से संबंधित कुछ विषयों पर प्रकाश डालते हुए आपको रूबरू कराना चाहता हूँ। 75वां स्वतंत्रता दिवस की एक शाम बेनामियों के नाम शीर्षक में कहना चाहूँगा, वर्ष 1947 के भारत विभाजन के साथ ही 20 लाख लोगों की हत्या के साथ स्वतंत्र राष्ट्र का विभाजन में आए लोग क्यों शरणार्थी कहलाएं। स्वतंत्रता दिवस वर्ष 1947 की गुलाल की होली पूरे विश्व में रंग बिखेरती हुई अंगड़ाई ले रही थी। आखिर में वह दिन आ ही गया जिसकी कल्पना भले ही काल्पनिक लग रही थी, वह सिद्ध हुई। अखंड भारत के हर कोने से खुशियों की गूंज उठ रही थी। सभी देशवासियों के मन में वह विचार सच होता दिख रहा था, जहां अपना एक मंच होगा और सभी देशवासियों को न्याय, अधिकार, शोषण मुक्त सरकार, अखंड भारत और विश्व स्पर्धा में अपना स्थान प्राप्त कर राष्ट्रीय ध्वज स्थापित करने का ना जाने कौन कौन सी सपने अपने मन में खुशियों से फूलों की तरह खिल रहे थे। सभी का अपना एक राष्ट्र, एक नाम, स्वच्छ सरकार की मनोइच्छा थी। ब्रिटेनिया सरकार से मुक्ति पाने के लिए, मातृभूमि स्वतंत्रता करने के लिए किसी एक व्यक्ति नहीं बल्कि हजारों स्वतंत्रता के दीवानों ने हिंसा और अहिंसा के मार्ग में चलकर देश की स्वतंत्रता हासिल की है। स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए स्वतंत्रता संग्राम में उम्र की कोई भी सीमा नहीं थी। हमारे देश में अपने हक को पाने के अधिकार हर उम्र के छोटे बड़े देशवासियों में कूट कूट कर भरे पड़े थे। किसी भी कारण से हमारे बीच भेदभाव की भले ही कोशिश होती रही, पर हम लोगों ने सभी भेदभावों के उन दीवारों को गिराकर स्वतंत्रता संग्राम के कार्य में बाधा उत्पन्न होने नहीं दिया। समाज और धर्म को हम लोगों ने उसी मंच पर रखा जहां उन्हें होना चाहिए था। हम एक छत के नीचे एक साथ, एक स्वर में स्वतंत्र पाने के नारों के साथ संघर्ष करते रहे। आज हम 75वां स्वतंत्रता दिवस हर वर्ष की तरह बढ़ चढ़कर मनाने की तैयारियां कर रहे हैं और आगे भी आने वाले वर्षों में यह दिवस मनाते रहेंगे। किंतु या किसी ने सोचा है या किसी ने जानने की कोशिश क्यों नहीं की कि स्वतंत्रता प्राप्त करने की बात आज कर रहे हैं, वह किन परिस्थितियों में प्राप्त हुई है। इस विषय में लोग संक्षिप्त में बात कर सहजपूर्वक कहकर समाप्त कर देते हैं, पर यह सच नहीं है। स्वतंत्रता के समय अखंड भारत का जो खंड हुआ, वह खंड सिखों के द्वारा संघर्षपूर्वक स्थापित पंजाब राज गठन का 60% भूखंड पाकिस्तान नाम के एक मुस्लिम धर्म के नाम पर राष्ट्र का गठन किया गया। साथ ही विश्व के इतिहास में दर्ज दो बड़ी घटनाओं का भी जन्म हुआ। वर्ष 1947 में भारत का विभाजन और साथ ही 20 लाख बेकसूर लोगों की हत्या। यह हत्या बदले की भावना से नहीं हुई और ना ही पुनर्नियोजित थी। यह राजनीतिक सोच और उनके द्वारा लिए गए निर्णय का ही परिणाम था। हमारा देश का राष्ट्र ध्वज आज भी इस हत्या का गवाह है। इतिहासकारों ने राजनीतिकों की हत्या को बड़े अक्षरों में लिखा है, पर 20 लाख बेकसूर मासूमों को इतिहास में कोई बड़ा स्थान नहीं दिया है। क्या इन 20 लाख मृत लोगों को किसी ने श्रद्धांजलि देने की बात क्यों नहीं सोची? क्या हम लोगों की इस देश में कोई मूल्य नहीं थी? क्या वे इस देश के नागरिक नहीं थे? इन बेकसूर नाम
यह स्थान राष्ट्र में क्यों नहीं दिया गया? इनकी संख्या पूरे आंदोलन में मारे गए स्वतंत्र सेनानियों की संख्या से कहीं अधिक है। जिन लोगों ने अपने परिवार को खोया है, जिन परिवार की लोगों की हत्या हुई है, जिन लोगों के परिवार की माँ बहनों की इज्जत लूटी गई है और जिन लोगों को मजबूरन इस्लाम धर्म कबूल करना पड़ा है, वे लोग कौन थे? क्या वे इस देश के स्वतंत्र संग्राम में आगे नहीं थे? या एक प्रश्न चिन्ह है। क्या इस स्वतंत्रता देश की सरकार या देशवासियों का कर्तव्य नहीं है कि ऐसे लोगों को विशेष नागरिक का दर्जा का अधिकार दिलवाया जाए? पर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हमारे देश में राजनीतिकों के मन में अच्छी सोच की आज भी अभाव है। यह बात यहाँ तक सीमित नहीं है। वर्ष 1947 देश विभाजन में जिन राज्यों की सीमा रेखा में कोई परिवर्तन या कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वे भले 1947 में मारे गए लोगों के प्रति चिंतित क्यों करेंगे कि वे भी कभी हमारे साथ देश की स्वतंत्रता के लिए कंधा से कंधा मिलाकर संघर्ष करते थे। बल्कि उन राज्यों को जो लोगों ने अपनी संपत्ति छोड़ पाकिस्तान चले गए थे, वह संपत्ति भी उन्हें उपहार के तौर पर मिला। वर्ष 1947 यहाँ तक खत्म नहीं होती है। स्वतंत्रता प्राप्त कर 75 वर्ष होने जा रहे हैं, लेकिन राजनीतियों का गलत नीति का ही जीता जागता यह परिणाम है कि लाखों शरणार्थी आज भी पूरे देश में भटक रहे हैं। जिन्होंने अपनी संपत्ति पाकिस्तान में छोड़ आए थे, उन्हें आज भी अपना अधिकार नहीं मिला है। सरकार द्वारा उन लोगों के लिए नीतियां तो बनाई गई, लेकिन उन्हें प्रभावित नहीं किया गया। सिर्फ और सिर्फ कागजों की में नीति रह गई। विभाजन में आए लोगों को शरणार्थी कहना कितना सरल है। या कोई पूछे, जब राष्ट्र एक था, सरकार एक थी, संघर्ष एक थी, पर आपकी सोच ने बंटवारे का फैसला लिया, तो वे जनता शरणार्थी क्यों कहलाए? देश के कई राज्यों में शरणार्थी आज भी न्याय और अधिकार की भीख मांग रहे हैं, पर यह सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि विभाजन में इन लोगों के परिवार के किसी भी व्यक्ति की हत्या नहीं हुई। वे इतनी बड़ी पीड़ा जो सुनने में छोटी पर विश्व स्तर पर बहुत बड़ी घटना थी, जो लोग विश्व के किसी भी देश में नहीं घटी और ना ही इसकी तुलना की जा सकती है। आप लोगों के मन में यह उत्सुकता जरूर होगी कि बिना किसी तैयारी के इतनी बड़ी आबादी जो निवास कर रही थी, बिना किसी सहयोग के, खाने के लिए तो कुछ नहीं था, यहाँ तक कि पानी भी दुर्लभ था, क्योंकि सभी नदी नालों और तालाबों और कुओं में लाशों से भरी पड़ी थी। जहाँ जरा सोचिए और इसे जानने की कोशिश करें। आज हमारे देश में स्वतंत्रता का राष्ट्र ध्वज से शान से लहरा रहा है। उस ध्वज के नीचे लाखों पुरुष और महिला मासूम बच्चों की लाशें दबी हुई। वे आज भी चीख चीख कर पूछ रही है, क्या शोषण मुक्त स्वतंत्रता प्राप्त हासिल हुई है? क्या न्यायपूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हासिल हुई है? क्या भेदभाव मुक्त स्वतंत्रता हासिल हुई है? नहीं। मैं इस पंक्तियों को संक्षिप्त में कहते हुए आपको धन्यवाद देता हूँ।